क्या हर बार आपकी प्रेगनेंसी किट में फेंट लाइन आती है? सिम्टम्स तो प्रेगनेंसी के ही आते हैं, तो क्यों हर बार आपको पीरियड्स आ जाते हैं? कहीं ये केमिकल प्रेगनेंसी तो नहीं? क्या आप सही तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो? आई नो, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे, पर आप अपनी गायनेक से नहीं पूछ सकते या आप वहाँ जाने के बाद भूल जाते होंगे। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं देने वाली हूँ, इसलिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हेलो, आई एम डॉक्टर स्नेहा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। तो आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट में फेंट लाइन क्यों आती है। ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे काम करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाता है तो बॉडी में बीटा एसीजी नाम का हार्मोन बढ़ने लगता है और टेस्ट किट्स जो होती है वो बीटा एसीजी हार्मोन को ही डिटेक्ट करती है। जब आपकी बॉडी में बीटा एसीजी हार्मोन का लेवल 25 के ऊपर बढ़ जाता है तभी ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स उसे डिटेक्ट कर सकती है, और अगर ये कम है तो फिर फेंट लाइन आ सकती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। पीरियड्स मिस हो जाने के 7 दिन बाद यानी 1 हफ्ते के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करनी चाहिए ताकि आपको सही रिजल्ट्स मिल सके, क्योंकि पीरियड्स के 2-4 दिन पहले ही आपका इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है और उसी के बाद बीटा एसीजी हार्मोन बढ़ना स्टार्ट होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट किट बीटा एसीजी हार्मोन को ही डिटेक्ट करती है। अगर आप बहुत जल्दी टेस्ट करते हैं तो बीटा एसीजी हार्मोन का लेवल बहुत कम होगा और उसकी वजह से फेंट लाइन आएगी। दूसरी चीज़, आपको प्रेगनेंसी टेस्ट मॉर्निंग में ही करनी चाहिए पहले यूरिन सैंपल से, क्योंकि पहला यूरिन सैंपल बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसमें बीटा एसीजी हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होगी और इसीलिए आपको सही रिजल्ट मिल पाएगा। तीसरी चीज़, आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट में यूरिन सैंपल डालने के बाद 5 मिनट के अंदर ही रिज़ल्ट देखना है, क्योंकि जो रिज़ल्ट आता है अगर वो 5 मिनट के पहले ही 2 लाइन आ जाती है तो उसे पॉजिटिव माना जाएगा, और अगर 5 मिनट के बाद 2 लाइन्स आती है या फेंट लाइन दिखती है तो वो इवेपोरेशन लाइन हो सकती है, मतलब शैडो लाइन, जो कि पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं होता है। अगर 5 मिनट के पहले ही 2 लाइन्स आ जाती है और सेकेंड लाइन बहुत फेंट है तो क्या उसे हम पॉजिटिव कह सकते हैं? हाँ, यस। तो बीटा एसीजी हार्मोन बहुत कम होता है और उसकी वजह से फेंट लाइन आ सकती है और उसके बाद आपको पीरियड्स आ जाते हैं। तो क्या हम इसे अर्ली मिसकैरेज कहेंगे? नहीं, इसके लिए एक टर्म है जिसे हम कहते हैं केमिकल प्रेगनेंसी। इसका मतलब वो प्रेगनेंसी बहुत वीक थी, वो कंटिन्यू नहीं हो पाई, उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बहुत कम होगी, इसलिए उसे सपोर्ट नहीं मिल सका और वो मिसकैरेज हो गया, पर उसे हम मिसकैरेज नहीं, केमिकल प्रेगनेंसी कहेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? अगर एग की क्वालिटी या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो प्रेगनेंसी में कन्वर्ट नहीं हो सकती और इसीलिए अर्ली मिसकैरेज हो जाता है या केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप मल्टीविटामिन्स, फॉलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स लेना स्टार्ट कर दीजिए, आपका डाइट इम्प्रूव करिए और एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, दोनों पार्टनर्स, ताकि आपकी एग की और स्पर्म की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए। और केमिकल प्रेगनेंसी होने की दूसरी वजह हो सकती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी, जिसे हम ल्यूटियल डिफेक्ट कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो हार्मोन है जो आपकी प्रेगनेंसी को इम्प्लांटेशन के बाद सपोर्ट करता है। अगर वो हार्मोन आपकी बॉडी में कम है तो आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होगी और वो फेल हो जाएगी, जिसे हम केमिकल प्रेगनेंसी कहेंगे। और एक रीज़न ये भी है फेंट लाइन आने का कि अगर आपकी यूरिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है, आपने बहुत ज़्यादा पानी पिया है रात को सोते वक्त या कभी भी, तो फेंट लाइन आ सकती है। अगला रीज़न ये है कि टेस्ट किट ही ख़राब हो, क्योंकि उसे एक प्रॉपर टेम्परेचर पे मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो प्रॉपर टेम्परेचर में मेंटेन नहीं हुई, हीट या बहुत ज़्यादा कोल्ड की वजह से वो ख़राब हो सकती है और आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट की है और उसमें फेंट लाइन आई है और अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। आपको 2 से 3 दिन तक रुककर वापस एक बार चेक करना चाहिए, क्योंकि बीटा एसीजी हार्मोन हर 2 से 3 दिन में डबल हो जाता है। आपको टेस्ट मॉर्निंग में ही करना है फर्स्ट यूरिन सैंपल के साथ।
अगर फिर भी आपको फेंट लाइन दिखा रहा है, आपके पीरियड मिस होके 7 दिन हो गए, तो आपको गायनेक से कंसल्ट करना चाहिए। आप अपना ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, एक फेंट लाइन के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे इवेपोरेशन लाइन, केमिकल प्रेगनेंसी, या बहुत डाइल्यूटेड यूरिन, या आपने बहुत जल्दी टेस्ट कर लिया है मतलब अर्ली प्रेगनेंसी। और ज़्यादा केसेस में फेंट लाइन का मतलब प्रेगनेंसी ही होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि थोड़ा वेट कीजिए और टेस्ट वापस कीजिए, या फिर ब्लड टेस्ट से कंफर्म कीजिए। तो ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में फेंट लाइन आ सकती है। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको भी कभी फेंट लाइन का एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि आपकी स्टोरी किसी और के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है।